श्रीमान जी, ये स्क्रीन पर दीदी की कुंडली है, थोड़ा सही से समझिए। अभी सबसे पहले हम महादशा देखें तो अभी राहु भगवान की दशा चल रही है और 2036 तक चलेगी, तो इसलिए प्रिकॉशंस अपने को खास लेके चलना है। 2036 तक राहु भगवान की दशा चलेगी। इस तरफ प्लैनेट लिखे होते हैं और इस तरफ लिखे होते हैं उसकी एंडिंग डेट। अब यदि हम लग्न चार्ट में जाकर देखें तो सबसे पहले हम राहु भगवान को देखें। राहु भगवान यहाँ लाभ की स्थिति में बैठे हैं, ये बहुत अच्छे बैठे हैं, हर तरीके से लाभ देंगे। अब देखिए, जो पहला भाव है उसमें चंद्रमा बैठे हैं और 9 नंबर लिखा है, यानी कि धनु राशि हो गई, और गुरु धनु राशि के स्वामी बने और जाकर वो 12वें नंबर में बैठ गए हैं और वृश्चिक राशि के साथ में। तो जब भी लग्नेश जाकर 12वें घर में बैठ जाता है, तो पहले घर का स्वामी जब भी 12वें घर में जाके बैठ जाता है तो फिर हमको उससे मैनेज करना पड़ता है शुक्र को छोड़कर। तो शुक्र को छोड़कर जितने भी प्लैनेट जाएंगे 12वें नंबर में, फिर हमें वो सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अभी जो मेरा ये जो एनालिसिस है, मैं केवल शादी पे और घर पर ही और बेसिक प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जुपिटर जो है वो 12 में चले गए हैं, तो ग्रह के हिसाब से यदि हम देखें तो परिवार जो बनना चाहिए, विवाह का जो सुख मिलना चाहिए, उसमें व्यवधान हो गया है। अब एक चीज़ और है कि अब घर के हिसाब से यदि हम देखें 7वां भाव, तो 7वां भाव ये बना हुआ है और इसमें 3 नंबर राशि लिखी हुई है, यानी कि मिथुन राशि, और इसके स्वामी भी यहीं बैठे हुए हैं, मरकरी। सूर्य भी यहीं बैठ गए हैं और वीनस भी यहीं बैठ गए हैं। तो वीनस और मरकरी, शुक्र और बुध, इन दोनों ने लक्ष्मी नारायण योग बना लिया है। अब एक चीज़ समझिए कि जब भी शुक्र का इस घर में संबंध होता है तो संबंधों में वो थोड़ा सा शीतलता आ ही जाती है, क्योंकि इस पर अगर यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं तो संन्यास का भाव उत्पन्न कर देते हैं, और सूर्य भी यहाँ पर जो है सामाजिक प्रतिष्ठा तो देंगे, लेकिन घर गृहस्थी के जो फैमिली का वातावरण है वो इसमें मैनेज हमें करना पड़ता है। तो इसमें इतनी बहुत बड़ी बात नहीं आ रही है, खासकर जब हम घर की बात करते हैं, लेकिन जब हम ग्रह की बात करते हैं तो प्रॉब्लम तो है। अब देखिए, यहाँ पर मंगल भी 1 डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और ये भी कर्म का भाव है। तो कर्म में कोई भी स्त्री जब शादी होकर आती है तो उसकी शादी, उसका कर्म हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल भी जो है वो वीक हो रहे हैं, तो मंगल पूजन अच्छा कर रहे हैं, आप करा लीजिए, और साथ में बहन जी को भी जोड़े के साथ करवा देना। अब शनि और मंगल आमने सामने बैठे हुए हैं, तो इसी को हम कहते हैं अस्थि भंग योग। तो ये मदर फादर को परेशानी देंगे ही देंगे। अब एक चीज़ और समझिए कि लग्न चार्ट का अगर हम ग्रह के हिसाब से देखें तो गुरु में तो प्रॉब्लम है, इसके तो मंत्र हमें लगातार करने पड़ेंगे, और ये वाला जो घर है यहाँ पर भी संन्यास का भाव निकल कर आ रहा है। तो 7वां भाव हमने देख लिया। अब हम चलें नवांश पे, तो नवांश में हम 4था भाव, ये वाला भाव जरूर देखते हैं। ये विवाह सुख है, ये ऊपर ये विवाह है और ये क्या है, विवाह सुख। तो नवांश हमारा प्रोग्रेसिव चार्ट होता है, हमारे जीवन आगे किस प्रकार बढ़ेगा उसमें हमें ये नवांश चार्ट बताता है। तो राहु और चंद्रमा साथ में बन गए हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो गए हैं, इसलिए मन इनका पीड़ित हो गया है। तो राहु और चंद्रमा का खेल यहाँ पर, और हाथ में भी दिख रहा है कि राहु भगवान का खेल तगड़ा हो गया है, और उस प्रकार से जिस प्रकार से राहु क्षेत्र में जो मन की लाइन है, मस्तिष्क रेखा, वो टूट गई है। क्यों टूट गई है? क्योंकि चंद्रमा को राहु भगवान ने यहाँ पकड़ लिया है। इसके अलावा जुपिटर यहाँ पर ठीक हो गए हैं नवांश में, शनि यहाँ पर भी ठीक है, सूर्य यहाँ पर भी ठीक है। ये दोनों नीच के प्लैनेट हैं और हमारे कर्म भाव के अगल बगल बैठ गए हैं ये दोनों, तो कर्म को भी प्रॉब्लम करेंगे। तो कर्म का जो घर है वो पाप कर्तरी में आ गया है, दोनों तरफ पाप प्लैनेट बैठ गए हैं। तो ओवरऑल हम इसमें क्या एनालिसिस निकालते हैं? हम निकालते हैं कि जब चंद्रमा अच्छे थे वो आके यहाँ पे फंस गए हैं। सूर्य यहाँ पर अच्छे थे, यहाँ पर सूर्य अच्छे हैं और सूर्य यहाँ भी अच्छे हैं, तो सूर्य की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। मंगल की डिग्री बढ़ाना है और गुरु भगवान बृहस्पति भगवान का मंत्र करते चलना है। राहु और चंद्रमा, इसका तो आप जप कराओगे तो जाकर आपको इससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। शुक्र से बड़े चंद्रमा होते हैं ऑपोजिट सेक्स में, आकर्षण का ये प्लैनेट होते हैं चंद्रमा,
जैसे शुक्र हमारी दुल्हन है तो चंद्रमा उसके साथ संबंध, उसका आकर्षण है। तो यहाँ पर चंद्रमा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं चौथे घर में नवांश के, तो इसीलिए विवाह में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मंगल का काम आप कराइए, गुरु का मंत्र करिए, और राहु और चंद्रमा जो है इसका तो आपको जप कराना पड़ेगा। मैं आपसे थोड़ी देर में बात भी करता हूँ।